हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरनाथ मौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का 13वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम पृष्ठ का क्या करेंगे? घन, घनाभ, बेलन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या है? घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका ज्ञात कर सकते हैं? जिसमें क्या हो, जो 3 डायमेंशन हो उसी का क्या कर सकते हैं? आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 2 चित्र दिख रहा है, कोई एक इसमें से एक घन है, एक घनाभ है। तो घना पहले देखिए, ये है घन का घन और ये है घनाभ। अंतर क्या होता है? इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से लिखेंगे और ऊंचाई को H से लिखेंगे। इसमें भी लंबाई को L से, चौड़ाई को B से। ब्रेथ, लेंथ और हाइट। तो देखिए, ये क्या है? H है, ये B है और ये L है। लंबाई, चौड़ाई, अच्छा हाँ, ये हो गया, L ये होगा ना, L ए है। तो अब देखिए इसमें कैसे होगा। ये लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई और क्या है? L है, ए H है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ना, तो H हो गया। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई और ये ऊंचाई। ऐसे ही क्या करेंगे? लंबाई और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो देखिए इसमें कैसे है। इसमें देखिए, जो घन होता है, घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। घन की यही पहचान है, जिसमें क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। और घनाभ है, घनाभ में न लंबाई बराबर होगी, न चौड़ाई बराबर होगी, न ऊंचाई, तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। नॉट इक्वल टू L, नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू H। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होते हैं? तीनों बराबर नहीं होते हैं। फिर जो घन होता है, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? घन क्या, ये सब ये क्या है? 3D होते हैं। घन और घनाभ क्या है? ये दोनों 3D हैं। मतलब इसे क्या कर सकते हैं? इसको दिखाया नहीं जा सकता। जैसे देखिए, ये माचिस है, माचिस को क्या कर सकते हैं आप? माचिस को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो क्या, पीछे का भाग नहीं दिखेगा। कैसे भी रखेंगे क्या होगा? पीछे का भाग नहीं दिखेगा माचिस का। तो ये क्या है? ये घनाभ है, क्योंकि इसमें क्या है? देखिए, लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, लेकिन क्या है? इसके सभी क्या बराबर नहीं है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं, इसलिए क्या है? यह घनाभ के आकार का माचिस का डिबिया होता है। तो आज देखते हैं, जो घन होता है इसमें क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं। घन हुआ या घनाभ, इसमें क्या होंगे? सभी में 8 कोने होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मिला ना 8। इसमें क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं। एक एक पॉइंट 8 कोने, 8 कोने, 8 कोने हो गए। फिर इसमें क्या होते हैं? 12 किनारे होते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारे कितने हो गए? 12 किनारे, 12 किनारे होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। इसको इससे समझिए, माचिस के तीर। देखिए 6 फलक कैसे हो गए? 1 2, फिर इधर 3, फिर ऊपर 4, इधर 5, ये 6।
तो क्या होगा, ये 6 फलक आपको दिख गए। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, आप घन को और घना को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन को हल करते हैं। ये जो घना आप दिख रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले फार्मूला प्रश्नावली 13.1 में पहले फार्मूला जानते हैं, किस फार्मूले का हम क्वेश्चन में उपयोग करने वाले हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितने पृष्ठ बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठ बन रहा है। तो 6 पृष्ठ बनेगा तो प्रत्येक में क्या आ रहा है, देखिए ए बी और एच, ये मतलब एक खाना लेंगे एक तरफ का, देखिए माचिस की डिबिया है ना, एकदम इसी तरह है, तो एक किनारे का, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई, ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब इस तरफ का दोनों बराबर, देखिए माचिस के इस साइड का और इस साइड का दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर ऐसे देखिए एल बी एच, इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले एल इंटू बी, फिर बी इंटू एच, और फिर एच इंटू एल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल, तो क्या आ गया, ये फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। घनाभ का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी प्रकार घन का हो जाएगा। तो घन में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। घन का क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए a गुणे a, फिर प्लस a गुणे a, सभी बराबर है, प्लस a गुणे a, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर 1 2 3 3a स्क्वायर, 2 गुणे 3a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो इन्हीं दो फार्मूलों का इस चैप्टर में हम जाना ज्यादातर उपयोग होने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है, जिसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, जो प्लास्टिक की सीट है क्या, उसकी मोटाई को क्या कर रहे हैं, नगण्य मान ले रहे हैं। तो क्या है, एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है, तो इसे ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। तो सबसे पहले इसका क्या दे दिया है, सबसे पहले दे दिया है लंबाई दिया है, क्वेश्चन पहला, इसमें क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है, लंबाई को एल से लिखेंगे 1.5 मीटर, और चौड़ाई दिया है 1.25, फिर ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दे दिया है आपका 65 सेंटीमीटर, एल बी कितना दिया है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर एल दिया है, ये भी मीटर में। एच कितना दिया है, एच दे दिया है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, सब मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मीटर बदल दिए, तो मीटर बदलने के क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो 65/100 यानी कि 0.65 मीटर। क्या होना चाहिए, सभी का मात्रक समान होना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि एक गहरा प्लास्टिक का डिब्बा है, बनाया जाना है, इसे क्या करना है, ऊपर से खुला रखना है। तो देखिए ये माचिस तितली, मान लीजिए क्या चौकोर डिब्बा बनाया जा रहा है, तो क्या है, ऊपर से देखिए, ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो खुला हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से जब खुला है, इसलिए ऊपर से क्या है, खुला है, डिब्बा क्या है, डिब्बा ऊपर से
खुला हुआ है। जब डिब्बा ऊपर से खुला है तो इससे क्या हो जाएगा, एक फलक कम हो जाएगा। खुला है तो एक फलक कम हो जाएगा। जब एक फलक कम हो जाएगा तब, जब एक फलक कम हो जाएगा तो डिब्बे का पृष्ठ, जो डिब्बे का क्या हो जाएगा, डिब्बे का पृष्ठ, डिब्बे का पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ माइनस ऊपरी फल का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में से क्या कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जो संपूर्ण पृष्ठ में से ऊपर वाले घटा देंगे क्या हो जाएगा, ये बाकी जितना बच रहा है वो मिल जाएगा। मतलब पूरा का फार्मूला आप पूरा का जानते हैं, लेकिन आपको कितना निकालना है, ऊपर का छोड़ हटा देना है। तो ऊपर का हटा देना है तो कैसे हो जाएगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी बी एच प्लस एच एल। कभी भी दोनों नहीं आ जाए। फिर ऊपरी फलक का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए अब इसमें मान रख दीजिए 2 गुणे, अब इसमें मान रखेंगे एल इंटू बी, एल इंटू बी 1.5 गुणे 1.25, 1.5 गुणे 1.25 एक कोष्टक में प्लस बी एच 1.25 गुणे 0.65, 1.25 गुणे 0.65, फिर प्लस 0.65 गुणे 1.5, 0.65 गुणे 1.5। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस एल इंटू बी, एल इंटू बी 1.5 गुणे 1.25, 1.5 गुणे 1.25। तो देखिए 1.5 में अगर 1.25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1.875, 1.875 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा कितना आ जाएगा, इसमें इसका गुणा जब उसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 0.8125, 0.8125। देखिए 2 दूनी 4 अंक पे दशमलव लग रहा है, यहाँ पर 2 अंक पे लगा, 2 1 3 अंक पे, तो यहाँ 3 अंक पे लगा। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका गुणा उसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 7 97। तो 2 अंक 1 3 अंक, 3 अंक पर दशमलव लग गया। अब माइनस 15 में 1.25 का गुणा करना है, तो 15 में 1.25 का गुणा किया कितना आ जाएगा, 1.875 माइनस 1.875। अब इसको क्या करना है, अब इसको सभी को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। अब सभी को जोड़कर यहाँ नीचे लिखा जाना है इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना, 2 गुणे कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 3.66, 3.6625, 5 5 10 5 15 को 5, 7 2 9 7 16, कितना होगा, 7 2 9 7 16, 3.6625, 975 था ये, 81 25 है, फिर 18 75। तो देखिए दशमलव है ना, दशमलव देखिए 3 अंक पे यहाँ है, यहाँ 4 अंक पे है, तो यहाँ 3 अंक पे है, तो 4 अंक वाला पहले उतर जाएगा। फिर 3 अंक वाला देखिए 5 2 7 7 7 5 12, 5 2 7 5 12 को 2, फिर 9 7 1 8 8 16 को 6, फिर 8 दूनी 3 अंक था, ये 3 अंक है, 4 अंक है, तो 8 दूनी 16, 16 9 25 और एक 26 को 6, 3.6625। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये एक क्वेश्चन में। फिर माइनस 1.875,
अब इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 7.325। अब फिर घटा लीजिए, इसमें घटाएंगे 1.875। तो 3 अंक पर 5 में 5 गया 0, फिर 12 में 7 गया 5, फिर 12 में 60 गया 4, 6 में से गया 5, तो 5 चौगुन 45 आ गया ना, 5.450। तो क्या आ गया, डिब्बा का पृष्ठ का क्या आ गया, क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, आपका आंसर आ गया। तो इसका क्या था, ये पहला पार्ट था। प्लास्टिक का क्या किया था, क्षेत्रफल पूछा था, तो पहले का पहला पार्ट था। अब आइए पहले का दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले का दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरे में क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए हो तब, इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। क्या हो, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया हो, तो 1 वर्ग मीटर क्या है, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य क्या है, सीट का मूल्य 20 रुपया है। तो कितना, 5.45 वर्ग मीटर का ज्ञात कर लेंगे। तो 5.45 वर्ग मीटर का क्या आ जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे, 20 गुणे 5.45, तो गुणा करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 45 दूना 90, फिर आ गया 5 दूनी 10, 109, और 2 अंक पे 10 लग जाएगा तो कितना आ गया, 109 रुपया। तो आपका आंसर पहला और दूसरा का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यदि 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों को क्या और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें देखिए करना क्या है, मान लीजिए क्या है, देखिए ऐसे आपका क्या है, कमरा रहेगा, ऐसे क्या है आपका, ये दीवार है 4 और ये छत है, इस पर क्या करना है, सफेदी करना है चारों तरफ। नीचे जमीन पे सफेदी करेंगे नहीं, तो इतने का करना है। तो पहले सबसे पहले जो दिया उसको लिख दिए। लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो अब करेंगे क्या, इसमें क्या करना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार है, 4 दीवार है तो उसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कमरे के 4 दीवार है तो कैसे, देखिए 4 दीवार है, मान लो इधर का एक दीवार है, उसमें क्या है, ऊंचाई है और लंबाई है, ऊंचाई और क्या है, लंबाई है। नहीं दीवार है ना, तो दीवार है क्या है, L/B, लंबाई है और चौड़ाई। दीवार में क्या होगी, लंबाई होगी, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो दीवार में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। तो दीवार कितने हैं, 2 दीवार है ना, एक इधर का दीवार, एक इधर का दीवार। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई गुणे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसके बाद गुणे में क्या कर देंगे, ऊंचाई। मतलब क्या, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जहां पूछेगा वहां लगा देंगे परिमाप गुणे ऊंचाई। मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। लंबाई जोड़े
पूरी लंबाई जोड़ दिए, फिर चौड़ाई जोड़ दिए, और क्या आ गया, कमरे के दीवार का परिमाप आ गया। तो फिर ऊंचाई से गुणा करना है, तो ऊंचाई से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जब ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करा, अब इसमें मान रख दीजिए, मान रखेंगे 2 गुणे यल प्लस बी, 5 4 5 प्लस 4, एच कितना दिया 3, 5 4 9, 9 दूनी 18 तिहाई 54 वर्ग मीटर आएगा। कभी भी क्या होगा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही आता है, तो क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसको आप एक बार और समझा देना, अभी ऊंचाई एच से लिखेंगे ना, तो क्या आ गया, इतना वर्ग आ गया। अब इसका खर्च क्या करा, खर्च कितना आएगा, देखिए खर्च के लिए क्या करा, इसमें 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो पहले क्या करना, छत, तो क्या था, दीवारों का, अब छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, एल कितना है 5, बी कितना है 4, 5 चौक 20, टोटल मतलब क्या, टोटल सफेदी इस भाग का करना है, टोटल भाग छत प्लस दीवार, छत और दीवार, चौवन प्लस 20, यानी कि 74 वर्ग मीटर। इतने भाग का क्या करना है, आपको सफेदी करना है, इतने भाग का सफेदी करना है। तो 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च हो रहा है, 1 वर्ग मीटर बराबर 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा, 1 वर्ग मीटर में 7 रुपया 50 पैसा। तब कितना है, 74 वर्ग मीटर बराबर, 74 वर्ग मीटर में खर्च कितना आएगा, तो 74 में 7.5 गुणे 74, तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा 555। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणे एच से गुणा आ जाएगा, क्या जाएगा यल बी प्लस बी, बी एच, हाँ यल एच बी एच हो गया ना, तो 2 से गुणा आ गया 2 यल एच प्लस 2 बी एच। तो देखिए लंबाई, इस लंबाई के साथ एक ऊंचाई है, मतलब ये 4 दीवार है ना, ये देखिए 4 दीवार हैं, तो ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ये ऊंचाई और ये लंबाई। तो ऊंचाई कितनी बार आ रहा है, 2 बार इधर से आ रहा है, फिर 2 बार इधर से आएगा, 2 बार इधर से आएगा, तो क्या है 2 बार, देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बार है, 2 2 4 बार, तो ऊंचाई कितना है 4 है। और फिर लंबाई देखिए, लंबाई 2 बार है, ये लंबाई 1 बार इधर से, लंबाई 1 बार पीछे से, 2 बार है। फिर ये चौड़ाई, चौड़ाई 1 बार इधर से, चौड़ाई 1 बार इधर से, चौड़ाई भी क्या है 2 बार है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे, या एल इंटू बी, फिर एल इंटू बी, फिर बी इंटू एच इंटू बी। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसका, इस दीवार का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।